हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हमारा सेशन चल रहा था मैथमेटिक्स क्लास का 10th बोर्ड के लिए, और जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डाल रहे हैं आपके लिए। हर चैप्टर वाइज मॉडल पेपर्स में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो सारे हमने आपके लिए उपलब्ध करवा रखे हैं। सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 के लिए सेशन है। ये हमारा पेपर है हमारा 2025 के लिए गणित मैथमेटिक्स का। और परीक्षा से पहले आप इसको एक बार जरूर देखना है, जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। माध्यमिक परीक्षा 2025 सेकेंडरी एग्जामिनेशन, उसका पेपर है गणित का मैथमेटिक्स पेपर 2025। हम बार बार बता रहे हैं, परीक्षा से पहले वीडियो को जरूर देखना है। और इसके अंदर जो कंटेंट है सारा मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 है हमारा बहुपद का। अब इस बहुपद में कौन कौन से क्वेश्चन है, किस प्रकार आएंगे, उनके बारे में जानते हैं। देखिए, बहुविकल्प प्रश्न आएंगे दो अंकों के। लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा 1-2 अंक का। कुल यह भी 4 अंक का हमारा अध्याय है। 4 अंक का यह आपका चैप्टर है, ठीक है। अब हम जानते हैं इसमें बहुपद होता क्या है। पहले हम बहुपद के बारे में जान लेते हैं। देखिए, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें उपस्थित चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। तथा चर राशि की उच्चतम घात ही बहुपद की घात होती है। जैसे इसमें दे रखा है 4x + 5, 3x² + x + 4, 2 - का x स्क्वायर, 4x की घात x की पावर 0, √3a + √7, √5t², 3x² - 2x² + x - 1। फिर उसमें दे रखा आपको रैखिक पद, ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि की घात 1 हो, वह हमारा एक रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब x चर राशि के रैखिक बहुपद को हम px = ax + b कहेंगे, जहां पर a और b क्या है, हमारी वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब उदाहरण के लिए px बराबर क्या हो जाएगा, 4x + 5, फिर px = 5x, px = 2x + 3, px हो जाएगा √3x + 5। अब आगे दिया गया हमको द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि की घात 2 हो, उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे x, अब यहां पर दे रखा है कि x चर राशि में द्विघात बहुपद को px = ax² + bx + c से हम डिनोट करते हैं या लिखते हैं, जहां abc के 3 वास्तविक संख्याएं होती हैं, is not equal to 0। अब px इक्वल क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1, px इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² - 4, px इक्वल टू हो जाएगा 5x² एंड px इक्वल टू हो जाएगा √3x + 2 - का x²। तो ये हमारे सभी के द्विघात बहुपद हैं। अब आगे आता है फिर हमारा बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है। यहाँ पर p के क्या होता है, हमारा 0 होता है। अर्थात बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर 0 प्राप्त हो, चर राशि का वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है, ठीक है। फिर आगे दे रखा है कि जितनी बहुपद की घात होगी उतनी ही बहुपद के शून्यक होंगे। कि जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही बहुपद के शून्यक होंगे। बहुपद के शून्यकों के गुणकों में संबंध क्या होता है। अब जैसे यहाँ पर प्रश्न दे रखा है हमको, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या है, एक तरह से लीनियर है ना, लीनियर अलजेब्रिक बोल सकते हैं इसको।
तो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का शून्यक क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन में ए इक्वल टू माइनस का ये हो जाएगा अचर पद बटा एक्स का गुणांक, अचर पद बटा क्या हो जाएगा एक्स का गुणांक। जैसे द्विघात बहुपद हो जाएगा हमारा पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक माना कि अल्फा और बीटा है, और फिर दूसरा हमारा शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का बी अपॉन में ए। तो माइनस का बी तो क्या हमारे माइनस एक्स का गुणांक है, और ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, फिर इसमें दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन में ए, जो होगा हमारा अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें जो महत्वपूर्ण दे रखा है वो क्या है हमको तथ्य, कि जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है एक्स स्क्वायर यानी शून्यकों का योग प्लस एक्स शून्यकों का गुणनफल और प्लस सी हमारी क्या होती है, अचर राशि होती है। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम की दृष्टि से जो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कि निम्न में से बहुपद कौन सा है, निम्न में से बहुपद कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अपना राइट आंसर इसमें देख लेना। फिर अगला है निम्न में से रैखिक बहुपद कौन सा है, निम्न में से रैखिक बहुपद कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शनों में से आप अपना आंसर देख लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है निम्न में से द्विघात बहुपद कौन सा है, तो हम आपको आंसर भी बता देते हैं। इसमें देखो जो फर्स्ट था हमारा, फर्स्ट में बहुपद तो इसमें फर्स्ट में बहुपद हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड में हो जाएगा रैखिक बहुपद ऑप्शन सेकंड। ठीक है, 2। फिर निम्न में से द्विघात बहुपद कौन सा है, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। क्वेश्चन नंबर फिर 4 है हमारा बहुपद पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x क्यूब, तो इसकी घात कितनी है 3, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी सर 3 हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है बहुपद पी टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य के क्या होंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य के क्या होंगे, तो इसके शून्य दे रखे हैं सर अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो सर इसमें शून्यकों का गुणनफल होगा सी अपॉन में ए, ऑप्शन 4 सी अपॉन में ए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा हमें बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस का बी अपॉन में ए, शून्यकों का योग हो जाएगा हमारा माइनस का बी अपॉन में ए। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमको यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस 5 है तो उसके शून्य ए बी, तो ए बी का मान क्या होगा, तो तब वहां पर आपका ए बी का मान क्या होगा। अब ए बी का मान हो जाएगा गुणा सर ए सी है, तो ए सी है तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 गुणा 1 5 हो जाएगा। फिर 9th क्वेश्चन है यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का शून्यक 3 है तो के का मान क्या होगा, तब के का मान हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 21 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10वां है यदि किसी बहुपद के शून्यक अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2 है तो बहुपद के गुणनखंड क्रमशः क्या होंगे,
तब बहुपद के गुणनखंड क्रम से क्या होंगे। ठीक है, तब इसमें आ जाएगा हमारा गुणनखंड, देखो √2 एंड माइनस √2। तो इसमें एक तो जैसे x के रूप में ले लेंगे हम x माइनस √2, और एक हो जाएगा x प्लस √2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 हमारा, बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 0 और √5 हो तो बहुपद क्या होगा। तब उस स्थिति में बहुपद क्या होगा, तब हमारा x² प्लस √5 हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो ये हो जाएगा सर, द्विघात के अधिकतम बहुपदों की संख्या, द्विघात है तो 2 ही होगी। ठीक है, अब आते हैं हमारे लघुत्तरात्मक प्रश्न जो इस चैप्टर में से लिए गए हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 है 13, बहुपद px इक्वल टू x² माइनस के 2x माइनस 8 के शून्य की ज्ञात कीजिए। अब हमको इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर x² माइनस के 2x माइनस का 8, तो जब इसके हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस के 2x प्लस के 2x सॉरी माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। फिर हो जाएगा यहाँ पर हम x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, तो एक तो हमारा x माइनस 4 आ जाएगा कॉमन का, एक हमारा x प्लस 2 आ जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पर एक बार तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, एक x की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी। तो बहुपद के शून्य सर होंगे हमारे 4 और माइनस का 2। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से माइनस का 3 और 2 है। तो ऐसा आपको एक बहुपद ज्ञात करना है। माना कि वह द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 3 और अल्फा गुणा बीटा बराबर हो जाएगा हमारा 2। तो उस स्थिति में सर ax² प्लस bx प्लस c, इस समीकरण में हमें जब इसका यूज करेंगे, इस समीकरण में जब हम इसका यूज करेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस x प्लस अल्फा बीटा। तो उस स्थिति में हो जाएगा सर x² प्लस का 3x प्लस का 2। अब अगला क्वेश्चन है 15वां, एक द्विघात बहुपद px 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x के शून्य की ज्ञात कीजिए। वह शून्य को वह गुणांकों में संबंध की सच्चता की जांच कीजिए। देखिए px बराबर है हमको 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, तो px बराबर क्या हो जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, px बराबर क्या हो जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, समीकरण 1 हो जाएगा। फिर बहुपद का शून्यक समीकरण px से हम क्या करेंगे 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, 3x क्या हो जाएगा 3x 2x माइनस का 3 प्लस 1 2x माइनस का 3। फिर आगे दे रखे इसमें कि एक तो हमने यहाँ अंदर का कॉमन ले लिया 2x माइनस का 3 और एक हमने ले लिया 3x प्लस का 1 बराबर 0। जहां पर क्या है कि 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 हो गया, तो 2x इक्वल टू 3, एक हो गया 3x इक्वल टू माइनस का 1, तो x बराबर 3/2 एंड x बराबर माइनस का 1/3। अब इसमें पूछा गया कि जो शून्यक
आया हमारे पास 3/2 और माइनस की 1/3। तो इसको हम शून्यकों का योग में रखेंगे, तो 3/2 माइनस 1/3, तो इसको सॉल्यूशन करने पर 7/6 आ जाएगा। एंड जो शून्यकों का गुणनफल है वो 3/2 इंटू माइनस का 1/3 करने पर माइनस का 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 3 से 3 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद हमारा व्यापक द्विघात बहुपद से तुलना कर रही है यहाँ पर। तो a बराबर 6, b बराबर माइनस का 7 और c बराबर माइनस का 3 हमको यहाँ पर दे रखा है। तो शून्यकों और गुणांकों में अब हमको संबंध ज्ञात करना है। तो जो शून्यकों का योग है वो माइनस का b अपॉन में a है, तो माइनस माइनस 7/6 इक्वल टू हो जाएगा 7/6। फिर शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है हमें, जो c अपॉन में a है माइनस का 3/6 इक्वल टू माइनस का 1/2। अतः शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर 16 क्वेश्चन दे रखा है। और 16वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो, यदि द्विघात व्यंजक के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k की शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हल, देखिए इसका एक द्विघात व्यंजक दे रखा आपको के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k, उसकी तुलना हमें द्विघात व्यंजक से करनी है। और द्विघात व्यंजक होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, इससे हम इसकी तुलना करते हैं। तब क्या होता है, ए बराबर के दे रखा है हमें, बी बराबर 5 है और सी बराबर हमारा 3k दे रखा है। तो जो शून्यकों का योग होता है माइनस का बी अपॉन में ए होता है। शून्यकों का योग कितना होता है, माइनस का बी अपॉन में ए। उस स्थिति में हो जाएगा सर ये माइनस माइनस का 5 अपॉन में के हो जाएगा। ठीक है। फिर हमें दे रखा है शून्यकों का गुणनफल c अपॉन में a, तो ये हो जाएगा सर 3k अपॉन में k इक्वल टू 3। प्रश्न अनुसार शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का गुणनफल, माइनस का 5/k बराबर 3 और अगला हो जाएगा k बराबर माइनस का 5/3। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा शून्यकों की गुणनफल क्रम से दी गई है, माइनस का 1/4 और 1/4। चलिए इसका हल करते हैं अब हम। कि माना कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और उसके शून्यक अल्फा बीटा है, तो शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4 एंड इसको बोल देंगे माइनस का बी अपॉन में ए। ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा 1/4 सी अपॉन में ए। तो क्या हो गया, ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू 1 आ गई, सी की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो द्विघात बहुपद क्या हो गया, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमारा यहाँ पर आ गया राइट आंसर। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा हमको पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4, तो x बराबर -1 पर मान ज्ञात करना है। ठीक है। समीकरण में हमको x बराबर -1 रखने पर p -1 है ना, -1 का स्क्वायर -3 -1 माइनस का 4, तो p -1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस का 4, तो 4 - 4 करेंगे तो यहाँ पर p -1 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि एक रैखिक बहुपद दे रखा है आपको px और ये px बराबर दे रखा है 3x - 4, उसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो माना कि px बहुपद का शून्य क्या हमारा k है, तो p के बराबर क्या हो गया 0, अतः 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0 और 3x बराबर हमारा क्या हो गया 4। 3x बराबर 4 रखने पर पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 4/3 हो जाएगा, अतः x बराबर 4/3 हमारा क्या हो गया बहुपद का शून्यक हो गया। ठीक है। अब बात आती है इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चनों पर। ये तो जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने देखे, अब इसका हम चैप्टर को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इस चैप्टर को कि बहुपद होता क्या है। देखो चर अचर
चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीज गणितीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 एक क्या है, बहुपद बीज गणितीय व्यंजक है। ठीक है, फिर इसमें हमें बहुपद की घात दे रखी है कि पदों के घातों में से महत्व को बहुपद का घात हम डिग्री कहते हैं। यदि एक से अधिक चर राशियां हो तो विभिन्न पदों में चर राशियों के घातांक के योगफल में से महत्व को बहुपद का घात कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दे रखा है 2y स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का 4 है, तो बहुपद बीजगणित व्यंजक में चर हमारा y की अधिकतम घात 2 है, इसलिए बहुपद का घात भी हमारा 2 है। फिर हमको दे रखा है आगे रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद के बाद में सर द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद होता है जिसकी घात 2 होती है। त्रिघात बहुपद होता है जिसकी घात 3 होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल सहित आपको दे रखे हैं। फिर दे रखा है कि बहुपदों का शून्यक क्या होता है। तो बहुपद का जो शून्यक होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है, माइनस का बी अपॉन में ए होता है। ठीक है, ये हमको बारीकी से दे रखे हैं। अब ये देखो सवाल भी हमें दे रखे हैं 2.1 का प्रश्नावली सॉल्यूशन सहित अच्छे से हमने यहाँ पर कर रखी है। उनके आंसर भी दे रखे हैं, तो आप बारीकी से उनको पढ़ सकते हो, वीडियो में जान सकते हो। और जो हमने क्वेश्चंस किए थे यहीं से लिए थे, इन क्वेश्चनों के बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हो, इन क्वेश्चनों को जान सकते हो। बहुपदों को शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, इनको हम आसानी से कर सकते हैं और बहुपदों को ज्ञात कर सकते हैं। फिर आता है हमारा शून्यकों का योग। जो शून्यकों का योग क्या होता है उनको हम करेंगे। फिर शून्यकों का गुणनफल किया हमने। ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स किए, क्वेश्चंस किए, हर प्रकार के बोर्ड एग्जाम में जो आए उनको किए। ये जो इक्वेशंस यहाँ दे रखे हैं सबको हम हल कर चुके हैं पेपर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल आने के लिए इस चैप्टर में से। तो आप अच्छे से पढ़िए, इनको समझिए, जो हमने सॉल्यूशन किए हैं बताए आपको, अच्छे से उनको एक बार रिवाइज कीजिए। फिर यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 का रिवीजन दे रखा है आपको, सारे सवाल दे रखे हैं और सवालों के सॉल्यूशन भी हमने आपको यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। एक एक क्वेश्चन को आप बारीकी से देख सकते हो, समझ सकते हो। प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। ये क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन है। उसके बाद क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन है ये। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड चल हो जाता है कि ये प्रश्न दे रखे हैं आपको, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनकी शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पर आपको संख्याएं दी गई हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखे हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन है, इनसे आपको एक समीकरण बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से हम समीकरण बना लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन फोर्थ का सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन फिफ्थ का सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन सिक्स्थ का सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पूरे चैप्टर को कवर किया है और हर प्रकार के डाउट्स को क्लियर किया है, और एग्जाम में की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने बारीकी से पढ़ा है। तो ये जो वीडियो आपके 10th बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा से पहले आपको इस वीडियो को जरूर देख लेना है। ठीक है, धन्यवाद। और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।